हम लोग टॉपिक को लेकर चलने वाले हैं मोरालिटी की ओर। हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर वीडियो को लेके आ रहे हैं। बीच में छठ पूजा दीपावली आ गया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यूअसली वर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। 12 क्लास के वीडियोज यहाँ पे आने को है, जल्दी ही वो भी हम लोग लेके आएंगे क्रैश कोर्स के रूप में, जैसा रिवीजन 12 क्लास के बच्चों के लिए, IIT JEE नीट सभी के लिए हम लोग लेके आएंगे। हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले थे केमिकल मोल कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मोल कंसेप्ट में हमने मोलालिटी डिस्कस कर लिया था। अब हम चल रहे हैं मोलालिटी। मोलालिटी हमने 3 टर्म के बारे में डिस्कस किया था, मोलारिटी और तीसरा था कौन सा, नॉर्मालिटी। मोलारिटी डिस्कस कर चुके हैं। ये और ये दो नाम सिमिलर है, मिलता जुलता हुआ है, मोल मोल। ठीक है, यहाँ बस अंतर है RITY है, यहाँ पे LITY। तो हम इसको सिंबॉलिक वे में आपको समझने के लिए हमने बताया था कि ऐसा कीजिए कि इसमें लीटर, मानिए कि लीटर लिखा हुआ है तो लीटर में नहीं डिफाइन होगा, जिसमें लीटर लिखा हुआ है वो लीटर में डिफाइन नहीं होगा। मतलब ये किसमें डिफाइन होगा, केजी में। इसमें लीटर नहीं लिखा हुआ है तो मतलब ये डिफाइन होगा किसमें, लीटर में। ठीक है, इसका तो नाम ही पूरा डिफरेंट है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और दूसरी बात, आगे वाला टर्म मोल में हमने इस्तेमाल किया था मोलारिटी में, अब पिछला टर्म लीटर में। इसमें क्या होगा, बीच वाला टॉपिक है ना ये, स्टार्टिंग मोलारिटी है, एंडिंग आपको नॉर्मलिटी है। ध्यान रखिएगा, बस ये जस्ट ट्रिकली आपको याद रखने के लिए है। आगे वाला टर्म हमें मोल में डिस्कस करना है और ये बीच वाला टॉपिक डिस्कस करना है किसमें, लीटर लिखा हुआ है, मतलब लीटर में नहीं होगा, किसमें होगा, केजी में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बाय हम इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सोल्यूशन के लिए, तो ये प्रॉपर्टीज ही है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। आगे हम, हमारे पास H2SO4 है, 10 ग्राम H2SO4 है और सॉल्यूशन है हमारे पास 810 ग्राम। तो पूछ दिया जाए कि मोलालिटी कितना होगा, मोलालिटी तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो आगे वाला टर्म मोल में रखना है, बोलो ठीक है। और बीच वाला टर्म, बीच वाला टर्म का मतलब क्या है, सॉल्वेंट, केजी में डिफाइन करना है, मतलब मास चाहिए। हमारा टारगेट फिक्स हो गया, सॉल्यूट हमें मोल में चाहिए, तो मोल में कैसे बदलेंगे, तो गिवन मास बाय मोल मास। गिवन मास कितना है, 10 है, मोल मास कितना होगा, 2 प्लस 32 ग्राम प्लस 16 चौक 64 ग्राम, और टोटल जोड़ देंगे कितना आएगा, 98। मोल निकाल दिया, गिवन मास बाई मोलर मास। सॉल्वेंट का हमें मास चाहिए केजी के रूप में, तो मास तो दिया हुआ है नहीं, तो कैसे करेंगे, मास निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इक्वल टू सोल्यूशन का मास। तो एक्स का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 10 ग्राम को इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। हमें मास मिल गया, लेकिन ग्राम में हमें बदलना है केजी में, केजी में बदल दीजिए। कितना केजी हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 0.8 केजी। अब यहाँ चल दीजिए, आराम से लिखेंगे यहाँ पर 0.8 केजी सॉल्वेंट कंटेन 10/98 मोल सॉल्यूट। एक केजी सॉल्वेंट कंटेन 10/98। हमारा मोलारिटी कितना हो गया, मोलारिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। आप इसको गुना भागा करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही होगा। इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। अगर कोई पूछता डिफिनेशन क्या हुआ मोलालिटी का, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए समझ में आ गया, मोलालिटी क्या है, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है, मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है। आप इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की कैपेसिटी को बता रहा है। अगर डिफिनेशन बोलिएगा तो डिफिनेशन को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। क्या है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में आप डिफिनेशन ये सबको समझने के पहले उसको मैथमेटिकल टूल्स पर आप समझ जाएं, देन उसको डिफिनेशन को आप समझने में ज्यादा बेहतर आप फील करेंगे। डिफिनेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
यहाँ पे डिजॉल्व इन, प्रेजेंट इन बोलने से बेटर है कि डिजॉल्व इन बोल सकते हैं। वन kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डिफिनेशन क्लियर हो गया मोलारिटी का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लेते हैं, 2 3 4 या 5 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। देन आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम बनाते चल रहे हैं, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, जिनको नहीं पहले समझ में आया था, वो लोग क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को उतारेंगे और उसको 2 या 3 बार बना लेंगे। ये अभी विदाउट लैंग्वेज है, फिर हम लैंग्वेज वाइज हम लोग क्वेश्चन को लेके आएंगे, एक सीरीज वाइज। थोड़ा सा बीच में डिले हुआ, कुछ रीजंस थे, उसके कारण डिले हो गया, लेकिन अब यहाँ से कंटिन्यूअसली आपके लिए वीडियो बनते हुए जाएंगे। अब क्वेश्चन को बोला जाए कि नेक्स्ट वन सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पर HNO3 है, सॉल्यूट के रूप में दिया गया है 20 ग्राम, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है 600 ml है। तो इस बार कैसे निकालेंगे मोलालिटी? अगर फिर से आपको मोलालिटी निकालने को बोला जाए तो मेरे को पहला टर्म क्लियर है, क्वेश्चन ये सेकंड हो गया। क्लियर मोलालिटी निकालना है तो क्लियर है कि आगे का टर्म हमें मोल में डिफाइन करना होगा, और बीच वाला टर्म लीटर लिखा हुआ, मैं लीटर में नहीं डिफाइन करना है, मतलब केजी में डिफाइन करना है। मतलब हमें सॉल्वेंट केजी में बदलना होगा। ठीक है, इसका तो मोल निकाल देंगे कैसे, गिवन मास बाय मोल मास। गिवन मास कितना हो गया 20, मोल मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम प्लस 14 ग्राम प्लस बोलती है 48 ग्राम, 63 ग्राम हो जाएगा। मोल तो हम लोग डिफाइन कर दिए। इसका मास हमें चाहिए, मास कैसे कर लेंगे मास से, तो केजी किसका यूनिट है, मास का है ना, तो हमें मास चाहिए, तो मास किससे मिलेगा सर, अगर इसका मास मिल जाए, इसका मास मिल जाए तो निकाल देंगे कैसे, x ग्राम प्लस 22 ग्राम इक्वल टू x प्लस 22 ग्राम, बोले इसका मास प्लस इसका मास इक्वल टू इसका मास होना चाहिए। लेकिन ये तो वॉल्यूम है, तो पहला काम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को बदलना होगा किस में, मास में। तो एक चीज यहाँ इस क्वेश्चन में मिसिंग है कि इस सॉल्यूशन का आपको डेंसिटी दिया हुआ रहेगा 1.2 ग्राम पर एम। डेंसिटी कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में मानते हैं दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर एम, कुछ भी हो सकता है 1.2 ग्राम पर एम, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हमें क्या चाहिए, इसका मास चाहिए था, इसका मास मिल गया तो हम इसका मास निकाल लेंगे। तो इसका दिया हुआ क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को मास में बदलना है, हमारा टारगेट फिक्स है, वॉल्यूम को मास में बदलना है। उसके लिए एक ही जरिया है हमारा डेंसिटी, डेंसिटी मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करता है। तो देखते हैं डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। आप तो फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हो, लेकिन इसको मैथमेटिकली आप समझ लो। डेंसिटी क्या कह रहा है कि सर अगर ये 1 ml है ना सर, 1 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, घेर रहा है, तो उसका वजन कितना होगा सर, 1.2 ग्राम होगा। समझ लिख देते हैं, अगर ये सॉल्यूशन 1 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, मतलब घेरता है, तो उसका वजन कितना होगा वो सॉल्यूशन का, 1.2 ग्राम। तो बताओ है हमारे पास कितना ml, 600 ml। तो कितना मास होगा 600 ml का, 600 गुने 1.2 ग्राम। पॉइंट को हटाओगे 10 यहाँ से खत्म हो जाएगा, 1272 720 ग्राम। तो समझ में आ गया कि सर ये 720 ग्राम होगा। इसका मास निकल गया, इसका मास दिया हुआ था तो इसका मास नहीं निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसका मास प्लस सॉल्वेंट का मास इक्वल टू इसका मास होता है। तो इसका मास कितना लेंगे, 700 ग्राम लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 20 प्लस 700 तभी 720 होगा ना। तो क्लियर है, 700 मास वहां मिल गया। तो अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमें ग्राम में नहीं चाहिए, हमें चाहिए केजी में। तो केजी में कैसे बदलेंगे, एक यहाँ से डिवाइड कर दो, 0.7 केजी। अब यहाँ चल दीजिए, इतना केजी सॉल्वेंट कंटेन, इतना मोल सॉल्ट लिखेंगे, 0.7 केजी सॉल्वेंट कंटेन मोल सॉल्ट। तो 1 केजी सॉल्वेंट कंटेन, हमारा मोलारिटी कितना हो गया
20/63 गुने 0.7 मोल पर केजी। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से हम लोग लेके आते हैं। समझ में आया ना क्या है? अगर इसका मास नहीं दिया हुआ है सोल्यूशन का, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को मास में बदलने के लिए एक ही चीज तो चाहिए, डेंसिटी। या मास को वॉल्यूम में बदलने के लिए, मास को बदलना हो वॉल्यूम में, वॉल्यूम को बदलना हो मास में, तो डेंसिटी का याद कीजिए, डेंसिटी को याद कीजिए, डेंसिटी आपको बदल के दे देगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिर से देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, सोल्यूशन है। सॉल्यूट है मानते हैं आपका H2S सॉल्यूट है आपका। ये दिया हुआ है 600 ग्राम। ये दिया हुआ है आपके पास 700 ml है। चलो 800 ml कर लेते हैं। और इसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। तो 600 ml रहने देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूट है H2S, सॉल्वेंट है 600 ग्राम, सोल्यूशन है आपका 600 ml। बोल रहा है इसका मोलालिटी बताइए। तो ये हेडलाइन वही करेंगे, मोलालिटी देंगे। तो आगे टर्म मोल में चाहिए तो मोल लिख देते हैं। हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए, हमें मोल में चाहिए सॉल्यूट। लीटर लिखा हुआ तो लीटर में नहीं हम लोग लिख चलेंगे, केजी में लिख चलेंगे, 1 केजी। हमारा टारगेट फिक्स है। क्या चाहिए? 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट चाहिए, इसका मोल हमें चाहिए। इसका मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोल मास या गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। ना ही मास दिया हुआ है ना ही नंबर, क्या करेंगे? तो पहले इसका मास निकाल सकते हैं। बोले हाँ सर, इसका मास दिया हुआ है, अगर इसके मास में इसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसके मास में इसका मास को घटा देंगे, इसका मास निकल जाएगा, इसका वेट निकल जाएगा। तो इसका वेट दिया हुआ है 600 ग्राम, इसका वेट निकालना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं इसका अगर मास प्लस इसका मास इक्वल टू इसका मास होता है। तो चलते हैं, इसका मास निकालने के लिए पहले इसको कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन को, किसमें? ml से मास में। बोल रहा है सॉल्यूशन में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, हम बोल सकते हैं 1 ml रहेगा ना सर, तो कितना मास ऑक्यूपाई करेगा? 1.2 ग्राम। तो सर 600 ml है तो उसका मास कितना हो जाएगा सर? 600 गुने 1.2, पॉइंट घटाओगे 10, कितना हो गया? 720 ग्राम। सर जो 600 ml था मतलब कितना ग्राम था? 720 ग्राम था। तो बता, इसका मास नहीं निकल गया? इसका मास 600 ग्राम है, इसका मास 720 है, तो इसका मास कितना होगा? 120 होगा, क्योंकि हम जानते हैं x प्लस बाई इक्वल टू एक्स प्लस बाई। इसको इधर लेके आएंगे तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 120 ग्राम। अब मोल निकल जाएगा आसानी से। गिवन मास बाय मोल मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम प्लस 2 ग्राम, 34 ग्राम। इसका मास हमें चाहिए केजी में, केजी में बदल दीजिए, 1000 से डिवाइड कीजिएगा, 0.6 केजी। 0.6 केजी सॉल्वेंट कंटेन इतना मोल सॉल्यूट, तो लिख देंगे आराम से 0.6 केजी सॉल्वेंट कंटेन 120/34 मोल सॉल्ट। तो 1 केजी सॉल्वेंट कंटेन 120/34 यूनिट 0.6। हमारा मोलालिटी स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं, 120/34 इंटू 0.6 मोल पर केजी। कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसी क्वेश्चन को और घुमाया जाए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, सोल्यूशन है। अगर ये सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है, H2SO4 लिया गया है, 20 ग्राम है, सोल्यूशन है आपके पास 600 ml। सॉल्वेंट का डेंसिटी दिया गया है, सॉल्वेंट कोई है
उसका डेंसिटी दिया गया है 1.2 ग्राम पर ml। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन था उसमें डेंसिटी हमने इधर रखा था। डेंसिटी या तो सॉल्वेंट का दे सकता है या तो सॉल्यूशन का दे सकता है, ठीक है। तो अगर अब पूछा जाए यहाँ पर मोलरिटी, तो पहला काम हमारा बेसिक वर्क क्या है, बेसिक चीजें हैं उसे हम पकड़ के रखते हैं। जैसे इसका बेसिक चीज क्या है, मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी लिख देंगे, मोलालिटी। आगे वाला टर्म हमें मोल में चाहिए तो ठीक है, और बीच वाला टर्म केजी में चाहिए तो ठीक है। हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमारा लक्ष्य क्लियर है कि सॉल्वेंट हमें केजी में चाहिए, सॉल्यूट हमें मोल में चाहिए, तो मोल में तो निकाल देंगे। कैसे, गिवन मास है, मोल मास, मास दिया हुआ था इसका गिवन 20 ग्राम दिया हुआ था, मोल मास कितना होगा, एक हटाऊंगा 1 ग्राम, दो हटाऊंगा 2 ग्राम, 2 ग्राम प्लस 32 ग्राम प्लस 16 चौक 64 ग्राम, कितना हो जाएगा 98। सर सॉल्वेंट का मास चाहिए, इसका मास तो दिया हुआ नहीं है सर। अगर इसका मास रहता ना सर, इसके मास में इसका मास घटा देते, इसका मास निकल जाता। कैसे निकालेंगे सर? सर एक चीज हम लोग जानते हैं, जितना ये वॉल्यूम में दिया हुआ है ना, हम बताए थे आइडियल सोल्यूशन में सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम होगा, अगर सोल्यूशन आइडियल बन रहा है तो उसमें कितनों ग्राम आप सॉल्यूट को डाल दो। अगर सोल्यूशन आइडियल बन रहा है तो ना ही वॉल्यूम बढ़ेगा ना ही वॉल्यूम घटेगा। मतलब सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम होता है उतने वॉल्यूम किसका होता है, सोल्यूशन का होता है। मीन्स सोल्यूशन का वॉल्यूम अगर 600 ml है तो सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये आपको लेके चलना होगा कि सोल्यूशन का भी वॉल्यूम, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम कितना होगा 600। मतलब सोल्यूशन अगर आइडियल है, देखो अगर नॉन आइडियल रहा, नॉन आइडियल का मतलब क्या है, सॉल्वेंट है उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस है, स्पेस है इतना खाली, उसमें कोई सॉल्वेंट को डाले, अगर अट्रैक्शन हुआ तो ये क्या होगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा सॉल्वेंट का। मतलब सॉल्वेंट का वॉल्यूम घटने का मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम रिजल्टेंट घट जाएगा। अगर इस सॉल्वेंट को हमने ऐड किया इसमें, ये सॉल्वेंट है, इसमें कोई सॉल्वेंट को डाले लेकिन रिपल्सन हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिपल्सन हुआ, लड़ाई होता है तो देते हो, दूर दूर बैठने की कोशिश करता है बच्चा लोग, तो वैसे अगर रिपल्सन हुआ तो सॉल्वेंट फैलेगा तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ना ही अट्रैक्शन हो ना ही रिपल्सन होगा तब क्या होगा, ना ही वॉल्यूम बढ़ेगा ना ही वॉल्यूम घटेगा, मतलब रिमेन कांस्टेंट, मतलब जितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का उतने वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा। तो इस समय कैसे निकालेंगे, पहली बात जितना वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, मतलब हम समझे उतनी वॉल्यूम किसका है, सॉल्वेंट का। और मास निकालने का सिंपल तरीका तो हम लोग जानते हैं, डेंसिटी एक जरिया है मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में बदलने का। चल देते हैं, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, क्या बोल रहा है कि 1 ml रहा ना सर तो 1.2 ग्राम होता है, 1 ml अगर रहा कोई चीजें तो 1.2 ग्राम वो मास ऑक्युपाई कर रहा है। तो अगर हमारे पास है कितना ml, 600 ml, अगर 600 ml रहा तो कितना मास ऑक्युपाई करेगा, 1.2 गुने 600, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट घटाओगे 10 आएगा, 10 काटेंगे कितना आ जाएगा, 720 ग्राम। मतलब ये जो आपने देखा 720 ग्राम है। तो हमें मास चाहिए था, मास निकल नहीं गया, लेकिन केजी में चाहिए सर, तो केजी में बदल देते हैं, एक डिवाइड कीजिए 0.72 केजी। अब आराम से चल दो बाबू यहाँ से, अब आराम से चलेंगे, 0.72 केजी सॉल्वेंट कंटेन कितना, 20/98 मोल सॉल्यूट। तो 1 केजी सॉल्वेंट कंटेन 20/98 गुने 0.72, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मोलरिटी निकल के तैयार है, 20/98 गुने 0.72 मोल पर केजी। ठीक है, तो आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट मुलाकात करते हैं, नेक्स्ट डे नए टॉपिक को लेके आएंगे।